बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं मखदूम शहाब-उद-दिन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और जहां होंगे खुश भी होंगे और महफूज भी। ख़वातीन व हज़रात, बड़ी ही दिलचस्प खबर है और पाकिस्तान के लिए मिलिट्री के एतबार से, मिलिट्री माइट के एतबार से एक इंतहाई अच्छी खबर सामने आई है और यह खबर है चाइनीज ड्रोन्स के हवाले से। चाइना के मीडिया ने यह खबर रिपोर्ट की है कि पाकिस्तान को 50 ऐसे ड्रोन्स दिए जा रहे हैं जो कि इंतहाई खास किस्म के ड्रोन्स हैं। उनकी तमाम तर स्पेसिफिकेशंस भी आपको बताएंगे। ये CAIG विंग लूंग इस ड्रोन का नाम है और इसकी जो स्पेसिफिकेशंस हैं ये LOC के लिए दिया जा रहा है, भारत के साथ जो लाइन ऑफ कंट्रोल है। और भारतीय मीडिया जो है उसकी चीखों पुकार शुरू हो चुकी है। उन्होंने इसके ऊपर बहुत ज्यादा बातें की हैं और वो इसके ऊपर मैसिव कवरेज कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि किस तरह ये जो ड्रोन है इन्होंने मुख्तलिफ ममालिक की मदद की है और ये LOC पर कहर ढाने के लिए भेजे जा रहे हैं। और चाइनीज मीडिया की रिपोर्ट्स इस बात को कंफर्म कर रही हैं कि पाकिस्तान को 50 ड्रोन्स का कंसाइनमेंट जो है वो मिल चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ अभी रिसेंटली आपको याद होगा कि मशकें हुई, फजाई मशकें, आर्मी चीफ भी गए पाकिस्तान और चाइना की, और ये जो ऑपरेशन था, ये जो एक्सरसाइजेस थी, इनके अंदर एक खुफिया पैगाम भारत को दिया गया। इनॉग्रेशन सेरेमनी पे जो बैकड्रॉप था, यानी जहां पर खड़े होकर सबने केक काटा, उसके पीछे जो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ था उसके ऊपर एक मैसेज था। यह इफ्तिताही तकरीब में था और फिर जब इसका इख्तिताम हुआ और इख्तितामी तकरीब हुई तब एक और पोस्टर था और उसके ऊपर जो दो मैसेज थे उसे भारतीय मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा है और वो बड़ा ही वाज़ेह पैगाम है कि भारत के साथ पाकिस्तान और चाइना क्या करने जा रहे हैं। वो भी आज की इस वीडियो में तस्वीर भी आपसे शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको बताएंगे कि भारतीय मीडिया उस पर क्या कह रहा है। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आने वाली तमाम तर जो वीडियोज हैं वो आप तक पहुंचती रहें। और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ हकाइक पर मबनी सच्ची और मुस्तनद खबरें मैं और मेरी टीम आपकी खिदमत में पेश करते रहें। ख़वातीन व हज़रात, रिपोर्ट्स ये हैं कि चाइना ने पाकिस्तान को 50 आर्म्ड ड्रोन्स भेजे हैं और ये पाकिस्तान ने खरीदे हैं चीन से। और ये आर्म ड्रोन्स मतलब असलहे से लेस ड्रोन्स हैं जो पाकिस्तान को भेजे हैं। और ये इंडियन ग्राउंड फॉर्मेशन जो है उसके अंदर इंडिया की जो मिलिट्री है उसके पास इस वक्त वहां पर यह काबिलियत ही नहीं है कि ये हाई एल्टीट्यूड यानी ये बहुत ऊंची फजा में परवाज करने वाले ड्रोन्स हैं। और इंडिया की जो ग्राउंड पे मिलिट्री मौजूद है उसके पास कोई सलाहियत नहीं है इस वक्त कि वो इन ड्रोन्स का मुकाबला कर सके। अब चाइना का जो मीडिया है उसने जो रिपोर्ट्स जारी की वो मैं आपको बता दूं। ये विंग लूंग जो है ये अफ्रीकन एंड एशियन थिएटर बेसिकली उसके अंदर उसके जो सोर्सेज हैं, चाइना की आर्मी के सोर्सेस ने यह बात कंफर्म की है इनके मीडिया को। और इंडिया की जो मिलिट्री है वो बता रही है कि ये एयर डोमिनेंस और ड्रोन की जो डोमिनेंस है, यानी कि वहां पर जो आप अपना झंडा गाड़ते हैं या फिर एक मिलिट्री माइट में इजाफा होता है, उसके हवाले से पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अच्छा, अब चाइनीज मीडिया ने एक और बड़ी दिलचस्प बात की है। चाइनीज मीडिया ने कहा है और यह आर्गुमेंट पेश किया है कि चाइना और तुर्की, ये दो ममालिक हैं, इनके ड्रोन्स ने इंतहाई क्रूशल किरदार अदा किया है लीबिया, सीरिया और अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। और अब ये जो ड्रोन्स हैं चाइना भी दे रहा है पाकिस्तान को और तुर्की के ड्रोन्स की भी खबर आपने देखी होगी, उसकी भी थोड़ी सी तफसीलात आपके सामने फिर से रख देंगे। लेकिन ये जो दो ड्रोन्स जिन्होंने डिसाइसिव यानी कि फैसला कुन किरदार अदा किया लीबिया, शाम, अजरबैजान के कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, और नागोर्नो काराबाग का इलाका अगर कहा जाए कि आजाद ही इस टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है तो यह गलत नहीं होगा। तो यह चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसी को जो इंडियन मीडिया है अब वो इस पर चीखों पुकार कर रहा है। अब ये आप देख सकते हैं, तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये साइड व्यू है चाइनीज मल्टी रोल UAV विंग लूंग का। ये UAV होता है अनमैन्ड एरियल व्हीकल, ये ड्रोन का ऑफिशियल नाम है और ये इसकी तस्वीर है जो पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। ये एक मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल MALE इसकी एब्रीवेशन है, मीडियम अल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, यानी ये दरमियाने दर्जे की फजा में ऊंचाई के ऊपर परवाज कर सकता है। और जो नॉर्मल ड्रोन्स हैं
उनकी निस्बत ये बहुत ऊपर फ्लाई करता है और लॉन्ग एंड्योरेंस है, ये ज्यादा देर तक वहां पर टिक सकता है और कार्रवाई कर सकता है। अब ये चाइना की एक ग्रुप है, एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप चेंगडू, उसने बनाया था। और इसके अंदर सबसे मजे की चीज यह है कि इसके अंदर यह कैपेबल है एयर टू सरफेस वेपन्स, और यह कॉम्बैट रोल के लिए है, जंगी रोल के लिए है, यानी फजा से जमीन पर मार करने वाले जो मिसाइल हैं या फिर जो असलहा है या फिर जिसे आप आर्म्स कहते हैं, उनसे यह लेस हो सकता है। और इसकी स्पेशल कैपेबिलिटी भी यही है। और इसके अंदर यह बहुत ज्यादा तकरीबन 50 किलो 50 किलोग्राम ये एक्सप्लोसिव्स गाइडेड बॉम्ब। अब ये भी बड़ी दिलचस्प चीज है कि 50 किलोग्राम तक एक तो ये कैरी कर सकता है, जो कि ड्रोन के लिए एक बड़ी अमाउंट है। उसके साथ ही साथ ये बड़े साइज के ड्रोन हैं, जो हमें तुर्की से मिल रहे हैं वो छोटे साइज के ड्रोन हैं जिन्हें इंडिया के लिए गिराना मुश्किल है। तो ये बड़े साइज के ड्रोन ऊंचाई पे ज्यादा है तो तब भी इंडिया के लिए मुश्किल होगी, और इंडिया इसके लिए तैयार नहीं है। ये इंडियन मीडिया कह रहा है और उनका साबिक एयरफोर्स चीफ कह रहा है, वो मैं आपको बताता हूं उन्होंने क्या रिपोर्टिंग की है। तो इंडियन मीडिया कह रहा है कि ये बिल्कुल भी हम रेडी नहीं है, हमारी ग्राउंड फॉर्मेशन ही इस तरह से नहीं है कि हम इसका मुकाबला कर सकें। अब भारतीय मीडिया इसके ऊपर तावीलें भी पेश कर रहा है और इसके ऊपर काफी बातें कर रहा है, क्योंकि ये जो 50 किलोग्राम एक्सप्लोसिव्स हैं, ये 50 किलोग्राम एक्सप्लोसिव वहां पर गाइडेड हैं। यानी गाइडेड और अनगाइडेड में यह फर्क होता है कि आपने फेंक दिया, जिधर वो गिर गया उसने तबाही कर दी, ये अनगाइडेड है। जो गाइडेड एक्सप्लोसिव है या गाइडेड मिसाइल है या रॉकेट है या कोई भी इस तरह का आर्म है, वो जो आप उसे पॉइंट कर देते हैं निशाने पे, वो जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स लेके सैटेलाइट से एग्जैक्ट उसी जगह पे जाता है, चाहे आप आगे निकल जाएं या आप पीछे हों। तो ये भी एक इंतहाई तशवीश की बात है। तो इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि ये कितना ही इंपॉर्टेंट एक एडिशन है पाकिस्तान के लिए एलओसी के ऊपर। अब इंडिया जो है, इंडियन मीडिया तावीलें पेश कर रहा है, एनालिसिस दे रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की आप खबर देखें अपनी स्क्रीन पर, उन्होंने लिखा है चाइना सेल्स 50 आर्म ड्रोन्स टू पाकिस्तान, और कह रहा है कि ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन है पाकिस्तान की तरफ से, और ये सारे ऑप्स है कि पाकिस्तान हमारे ऊपर और चाइना हमारे ऊपर एक ज़हनी दबाव डाल रहा है और हमें डरा रहा है। लेकिन बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि इट्स अ रिमाइंडर, ये हमारे लिए एक याद दहानी है कि हमने अपना काम जो है वो बढ़ाना है और हमने इस चीज के ऊपर रहना है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि वन इंडिया की रिपोर्टिंग, वन इंडिया क्या कह रहा है, चाइनीज मीडियाज रिपोर्टिंग ऑन सप्लाई ऑफ आर्म ड्रोन्स टू पाकिस्तान इज जस्ट साइऑप्स। वही बात कर रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ साइकोलॉजिकल है, लेकिन नीचे जो इन्होंने बातें लिखी हैं उनके अंदर इनका डर जो है और इनके आसाब के ऊपर ये एडिशन जो है वॉर की पाकिस्तान और चाइना की तरफ से, ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और ये आप देख सकते हैं कि 50 विंग लूंग 2 आर्म ड्रोन्स जो है ये पाकिस्तान को मिल रहे हैं, और इन्होंने कहा है, चाइनीज मीडिया ने कहा है कि यह भारत के लिए डरावना ख्वाब होगा, और इनके अपने एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर तो ये आ गए हैं तो फिर आपका काम खराब होने वाला है। इसके अलावा जिस चीज के ऊपर इंडियन मीडिया बहुत तिल मिला रहा है, इफ्तिताही तकरीब की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके ऊपर लिखा हुआ है ट्रेन टुगेदर। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो फजाई मशकें हुई कि हम इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, हम साल से इकट्ठे ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। लेकिन ये जो नारा है ये बड़ा दिलचस्प है, ये दूसरी तस्वीर में वाज़ेह होता है, और ये दुश्मन को बड़ा ही स्ट्रेटेजिकली ये पैगाम दिया गया है दोनों ममालिक की तरफ से कि अब 2 फ्रंट वॉर मुसल्लत की जाएगी भारत के ऊपर अगर उसने कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश की, चाहे चाइना के साथ फड्डा किया या पाकिस्तान के साथ, दोनों तरफ से हम आप पे जंग मुसल्लत करेंगे। पहली तस्वीर इफ्तिताही तकरीब की, इसमें लिखा हुआ है ट्रेन टुगेदर। बाद में एक और तकरीब होती है जिसमें पीछे लिखा हुआ है फाइट टुगेदर। यह है जी पाकिस्तान और चाइना का स्लोगन और हमारा मैसेज फॉर इंडिया कि हम ट्रेन टुगेदर फाइट टुगेदर, इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे और इकट्ठे जंग करेंगे। तो ये भी इंडिया जो है उसकी नींदें उड़ाने के लिए, और भारतीय मीडिया में इस पे बहुत ज्यादा उनकी खैर कवरेज को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मजाक होता है, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि हो क्या रहा है। इसके अलावा अब जो ड्रोन्स हैं पाकिस्तान के पास इस वक्त एलओसी के अक्रॉस ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही एडवांस हो रही है और बहुत ही एडवांस हो चुकी है, क्योंकि टर्की जो है उससे भी हम मिनी जो ड्रोन्स हैं वो ले रहे हैं। और ये खबर भी आप देख सकते हैं यूरेशियन टाइम्स की, और ये कह रहे हैं पाकिस्तान बाइंग मिनी ड्रोन्स फ्रॉम टर्की टू बोल्स्टर इट्स बॉर्डर ऑफेंसिव अगेंस्ट इंडिया। और ये ड्रोन्स इंतहाई बेहतरीन ड्रोन्स हैं, ये छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, ये उनके लिए वहां पर इन्हें आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल है। और मैं आपको दिलचस्प बात बताऊं, ये 4 हफ्ते पुरानी खबर है। इस खबर के 1 हफ्ते के बाद हमने तफसीली वीडियो बनाई कि जैसे ही तुर्की ने पाकिस्तान को मिनी ड्रोन देने का ऐलान किया, इसराइल ने इंडिया को
मिनी ड्रोन गिराने की मशीनें देने का ऐलान कर दिया। आप इनका खलबली देखें कि ऐलान पे इन्होंने ऐसी इनकी औसान खता हुए कि इन्होंने इसराइल के पास भागे भागे गए कि आप हमें एंटी मिसाइल और एंटी ड्रोन जो गन्स के ऊपर लगाने वाला अपरेटस है वो दे दें और हम पाकिस्तान का मुकाबला कर सकें। लेकिन मुकाबला जो है, इनके पास हर तरह के तैयारे तो होंगे, लेकिन 27 फरवरी वाला हाल होता है इनके साथ, क्योंकि हमेशा सिर्फ और सिर्फ हथियार मैटर नहीं करते, हथियार चलाने वाले भी मैटर करते हैं और उनका अल्लाह की जात पे यकीन भी मैटर करता है और उनका जिगरा भी मैटर करता है। और ये हम आपको दिखा चुके हैं, जितना ज्यादा बजट हो आपका, जितने ज्यादा आपके पास जहाज हो, जितने ज्यादा आपके पास फौजी हो, मिलिट्री माइट ज्यादा हो, आपकी रॉ के पास हमारी ISI की निस्बत 50 गुना ज्यादा बजट हो, हम आपको हर मैदान में मात देते आए हैं और आपके घरों तक घुसे हैं और हर चीज हमने की है। तो ये एक चीज जो है, ये भारत को कभी भूलनी नहीं चाहिए। मखदूम साहब को इजाजत दीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तरह जो वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचती रहे और इसी तरह मुकम्मल ईमानदारी के साथ आपके साथ मेरा ये ताल्लुक जो है ये कायम रह सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी ख्याल रखिएगा और इस मुल्क पाकिस्तान का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।